हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो अपने सीरीज चालू की है उसके अंदर 241 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं अभी तक। आज 242 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं कितने होते हैं। और पीछे जो क्वेश्चन आपको करवा चुका, न्यूमेरिकल हो, किन्हीं में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की मैक्सिमम कोशिश की जाएगी, अधिकतम। ओके, तो वीडियो को साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास 242 नंबर क्वेश्चन है। NEMA का फुल फॉर्म क्या है, बताओ भाई। तो NEMA का कल के लेक्चर में मैंने बताया था, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नेक्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ECL का रहता है एमीटर कपल्ड लॉजिकल। 243 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। CRO में लेसोजस पैटर्न कैसे बनता है, और 90 डिग्री के लिए लेसोजस पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें क्या दो साइन वेव को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखकर वृत्ताकार में, दो साइन वेव को एक दूसरे समकोण पर रखकर वृत्ताकार, ए एंड बी दोनों हैं, या ऑल ऑफ दीज, यस नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भी कौन सा ऑप्शन होगा। तो अपने जो लेसोजस पैटर्न तैयार करते हैं, दो साइन वेव जो रहती है अपने पास, दो वेव होती है, उनको 90 डिग्री के एंगल पर समकोण पर रखकर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, और इसके अंदर अपने पास 90 डिग्री के लिए रहेगा कुछ बिल्कुल सर्कल की तरह। ये 90 डिग्री के लिए है। इस तरह से बनेगा ये अपने पास 180 डिग्री के लिए रहेगा। ओके, इस तरह से होगा ये अपने पास 0 डिग्री के लिए रहेगा, बिल्कुल केंद्रक से चल रहा है ये, ओरिजिन से। और थोड़ा राउंड शेप में होगा तो ये अपने पास 30 डिग्री के लिए लिखेंगे। इस तरह थोड़ा लंबा होगा तो ये 60 डिग्री के लिए रहेगा। 90 डिग्री के लिए ये अपने ड्रॉ कर लिया है। और लेसोजोस पैटर्न जो है 120 डिग्री के लिए इस तरह बनेगा, 30 डिग्री के समान, लेकिन थोड़ा 90 डिग्री का रोटेशन करके। तो ये अपने पास 120 डिग्री के लिए रहेगा। और ये जो अपने पास बनेगा ये 150 डिग्री के लिए लेसोजोस पैटर्न रहेगा। ओके, 0 डिग्री के लिए बिल्कुल ओरिजिन से ये लाइन पास करती हुई स्ट्रेट लाइन है, 0 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री के लिए इस तरह से बनेगा, 60 डिग्री के लिए लेसोजोस पैटर्न, 90 डिग्री के लिए बिल्कुल वृत्ताकार कंडीशन में होगा। 120 डिग्री के लिए 30 डिग्री के समान सर्किल रहेगा, लेकिन 90 डिग्री रोटेशन करेगा। ये अपने पास 150 के लिए 60 डिग्री के इक्वल होगा, और ये 180 डिग्री के लिए रहेगा अपने पास। ओके, तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दो साइन वेव को एक दूसरे के समकोण पर रखकर तैयार किया जाता है, और इसका जो 90 डिग्री के लिए रहेगा लेसोजस पैटर्न, ये अपने पास बिल्कुल राउंड शेप में होगा, वृत्ताकार कंडीशन में होगा। क्वेश्चन नंबर 244, I1 धारा का मान ज्ञात करें और कुल प्रतिरोध ज्ञात करें क्रमशः। बिल्कुल ये क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे डालूंगा, सर्किट अपने इसके अंदर ड्रॉ नहीं है इस टाइम। ओके, एक जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 40 ओम है। 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात करें। तांबे का प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 डिग्री पर 0.0043 पर डिग्री केल्विन है अपने पास। तो बताओ, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध प्रतिरोध पर 40 ओम है, 50 डिग्री पर प्रतिरोध ज्ञात करना है, 0 डिग्री पर प्रतिरोध टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है अपने पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अपने अल्फा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है RT माइनस आर नोट अपन में आर नोट टी। ओके,
और R1 ज्ञात करने के लिए R नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट और T 1 रहेगा। इसके द्वारा आपने R1 ज्ञात करना है तो T1 माइनस T नोट रहेगा। ओके, और R2 ज्ञात करना है तो यहाँ पर R1 लगाएंगे और T2 माइनस T1 कर देंगे, टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2। तो यहाँ पर अपने पास 50 डिग्री के लिए टेम्परेचर ज्ञात करना है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है 40 ओम। ओके, तो इसके लिए लिखते हैं R1, यही फॉर्मूला बिल्कुल लगाएंगे अपने। R1 की वैल्यू अपने पास कितनी है तो ये ज्ञात करनी है, और R नोट कितना है 40 ओम, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0043 ब्रैकेट में अपने पास रहेगा। 50 माने 50 में से 0 माइनस करेंगे तो 50 ही बचेगा, तो 50 लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 0.0043 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में एक ऐड कर देंगे अपने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 4 जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो अपॉन में 4 जीरो लगा दिए, एक के बाद में 43 अंक के 15, 1 20 1 21 जीरो का जीरो। ओके, 2150 अपॉन में अपने पास कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 के बाद में वापस पॉइंट लगा देंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है 1.2150, और ये ब्रैकेट में रहेगा। 40 ओम अपने पास बाहर है, इज इक्वल टू R1 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो मल्टीप्लाई करो आप इसको, देखते हैं कितना आंसर बनता है। 40 मल्टीप्लाई 1.215 48.6 ओम। तो 245 का आंसर रहेगा अपने पास डी, 48.6 ओम का रेजिस्टेंस होगा। अपने अल्फा की वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस अपॉन में R नोट टी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर अपने पास। ओके, R1 ज्ञात करने के लिए R नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस टी नोट कर देंगे। डायरेक्टली नोट करेंगे तो 0 वैल्यू रखेंगे, तो उसके लिए डायरेक्टली T1 भी अपने लिख सकते हैं। ये आपने R2 अपॉन में R1, जब रेजिस्टेंस R1 और R2 दिया हो उस कंडीशन में अपने कंपैरिजन करते हैं। T2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा T1। ओके, ये भी फॉर्मूला यूज में करते हैं जब अपने पास जो टेम्परेचर 1 के ऊपर अपने को रेजिस्टेंस दिया हो, टेम्परेचर 2 पर रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो या अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी हो। क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से रिवाइज करेंगे। अभी चलते हैं अपने 246 नंबर क्वेश्चन पर। एक कॉइल का प्रतिरोध 15 डिग्री पर 20 ओम है। 30 डिग्री पर कितना होगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0072 पर डिग्री सेल्सियस है तो। अपने पास 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 ओम है और 30 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि R1 जो रेजिस्टेंस है ये अपने मानेंगे 20 ओम और T1 टेम्परेचर मानेंगे तो वो टेम्परेचर अपने पास 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है और इस कंडीशन में टेम्परेचर T2 अपने पास कितना है तो ये है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है 0.0072। ओके, पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो इसको ज्ञात करो जल्दी से। कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका क्वेश्चन का आंसर।
तो करते हैं सोल्यूशन फिर। अपने पास R2 अपने ज्ञात करना है। R1 की वैल्यू है अपने पास 15 का 20 ओम, 20 ओम्स, 20 ओम। ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा है अपने पास 0.0072। ब्रैकेट में टेम्परेचर 2 है अपने पास 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 डिग्री माइनस 15, तो 30 में से 15 हटाएंगे तो अपने पास बचेगा 15। 15 को 0.0072 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करेंगे तो 1.108 आएगी अपने पास वैल्यू। इस पूरे सोल्यूशन की वैल्यू आएगी अपने पास 1.108। ओके, मल्टीप्लाई ये 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू गुणा 20 22.16, 1.108। क्या इस फॉर्मूले से निकल जाएगा? आप पिछले में ये लगाए तो यही फॉर्मूला लगा रहे होंगे। इसका सोल्यूशन करेंगे जो आपको बाद में बताएगी। R1 टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 1 के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, टेम्परेचर 2 होने पर कितना होगा, तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके अंदर R2 अपने को ज्ञात करना है नॉर्मल। ओके, R1 पर है अपना 20 ओम इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0072, टेम्परेचर 2 अपने पास कितना है 30, अपॉन में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0072, टेम्परेचर अपने पास कितना है 15 डिग्री सेल्सियस R1 के लिए। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी 0.0072। करो मल्टीप्लाई, इस पूरी वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करो और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.0072 मल्टीप्लाई 30। प्लस 1 मल्टीप्लाई 20, 1 प्लस 0.0072 मल्टीप्लाई 15, तो ये 21.94 बन रहा है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाया, R2 अपॉन में R1। पिछले में लिखा था भी अपने पास R1 T1 टेम्परेचर के ऊपर अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, और टेम्परेचर 2 के ऊपर रेजिस्टेंस पूछा हो और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दिया हो अल्फा नोट दिया हो अपने पास, अल्फा नोट पर तो 1 प्लस अल्फा नोट और T2 टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा नोट T1 टेम्परेचर। ओके, इसके द्वारा अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, R2 ज्ञात कर सकते हैं, R1 ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा ज्ञात कर सकते हैं, T2 टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, T1 टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247 के ऊपर। किसी तांबे की तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान 1 अपॉन में 490 है, 490 पर डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्ञात करना है, तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या, आपको टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपने 149 है तो अपने इसके अंदर इंक्रीज कर देंगे, 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 40 पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर ये कहता 50 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर ज्ञात करना है तो 50 माइनस कर देते। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा अपने पास बी। एक तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 18 डिग्री सेल्सियस पर 320 ओम है, 95 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, और पर डिग्री केल्विन पर डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने पास 0.0043
पर डिग्री सेल्सियस है तो कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। R2 अपने पास टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है 95, तो अपने इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 ज्ञात करनी है। R1 अपने को 320 ओम दिया हुआ है, 320 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.0043। ओके, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने यहाँ पर 95 से। R2 रेजिस्टेंस तो इसके इक्वल में ही T2 टेम्परेचर आएगा। ओके, अपॉन में 1 प्लस 0.0043 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे और इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास T2 R2 जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाएगी। तो 95 को पहले 0.0043 से मल्टीप्लाई करो, 1 को ऐड करो, 320 से मल्टीप्लाई वापस करो। करते हैं इसका सोल्यूशन पूरे का। 0.0043 मल्टीप्लाई 95 प्लस 1 320 1 प्लस 43, तो ये अपने पास बन रहा है 418 418.34 418.34। अपने इसका वैल्यू किसी ज्ञात की, तो इसमें जो T1 जो टेम्परेचर है वो कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, और T1 टेम्परेचर है तो R1 भी रेजिस्टेंस अपने पास कितना है 320 ओम। ये 95 जो है ये T2 टेम्परेचर है। ओके, और यहाँ पर ये अल्फा नोट की जो वैल्यू दी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है अपने पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नोट T2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा नोट T1 टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 249। किसी चालक कॉइल का 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 28.8, तो उस कॉइल का 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्ञात करें। आपको इनमें जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पड़े जाए हैं क्वेश्चन रेजिस्टेंस पर डिपेंड। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, भी अपने पास अल्फा ज्ञात करना है, तो अल्फा के लिए रहेगा RT माइनस R नोट अपॉन में R नोट T। ओके, टेम्परेचर के ऊपर अपने पास रेजिस्टेंस कितना है 28.8 माइनस 0 डिग्री पर 20 ओम है, अब माइनस 20 अपॉन में 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना 20 मल्टीप्लाई, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है तो ये हो रहा है 50। सोल्यूशन करो, 20 गया तो 8.8 माइनस करेंगे 28.8 माइनस 20 करेंगे तो 8.8 बचेगा अपने पास, और 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपने पास आ जाएगा 1000 डायरेक्टली। तो पॉइंट संख्या के बाद में, पॉइंट के बाद में पॉइंट जो डिस्प्लेस कितना होगा आगे संख्या के बाद में 3 संख्या बाद में पॉइंट आगे की ओर ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, यानी कि 0.0088 पर डिग्री सेल्सियस सॉरी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। आगे समझ, कोई डाउट हो तो दोबारा देखें। अल्फा के इज इक्वल टू RT माइनस R नोट अपॉन में R नोट T, ये अपने पास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर में वृद्धि या कमी कितनी हो रही है वो लिखेंगे। ओके, तो अपने पास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 28.8 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम, 20 लगा दिया। R नोट 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 20, टेम्परेचर वृद्धि कितनी हो रही है 0 से 50 तो 50 डिग्री का, तो 8.8 अपॉन में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो अपने पास आएगा 1000। तो यहाँ पर या तो 8.8 के अंदर 1000 से डिवाइड कर दो, या आपको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो भी 1000 है 100 होता तो 2 जीरो है,
तो 2 संख्या के आगे पॉइंट आता। अब 3 संख्या है, 3 पॉइंट है, 3 मतलब 0 है, तो पॉइंट जो है 3 संख्या आगे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 0.008। पहले 8 पॉइंट उसके बाद में 8 था, लेकिन अब वो पॉइंट 3 संख्या आगे चला जाएगा, तो 8.88 0.008 अपने पास पर डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 250, किसी चालक तार की कॉइल का प्रतिरोध 55 पर 92 ओम है, 0 डिग्री पर प्रतिरोध ज्ञात करें। यही रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस है, तो ज्ञात करो भाई। इसके अंदर फॉर्मूला वही लगाना है अपने को, R1 इज इक्वल टू आर नोट, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा लिखेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर में अपने पास वृद्धि कितनी हो रही है, तो ये 55 है, तो डायरेक्टली आपने लिख देंगे टेम्परेचर 1। ओके, यही फॉर्मूला है। तो अपने पास आर नोट की वैल्यू कितनी है, 92, नहीं अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करना है। R1 की वैल्यू अपने पास है 92 इज इक्वल टू आर नोट कितना है, आर नोट अपने को ज्ञात करना है, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो एल्फा 0.0045 मल्टीप्लाई, और टेम्परेचर में वृद्धि कितनी है, तो ये है 0 से 59, 55 से पूछ रहा है, ये 55 से 0 करें तो टेम्परेचर में कमी या वृद्धि कितनी है, 55। तो इसको आप करो, इसका सोल्यूशन अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 40.0045 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ, तो करो आप भी, 0.0045 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल्स टू +1। तो ये अपने पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1.2475। ओके, आर नोट और 92, अपने को आर नोट की वैल्यू ज्ञात करनी है, आर नोट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 92 अपॉन में 1.2475, करो 92 को डिवाइड करो इसे,